और ये है वो आखिरी तस्वीर जो 9 हाइकर्स के गुम होने से पहले उनके कैमरा से ली गई। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाएंगे जिनके बारे में आपने कभी भी पहले नहीं सुना होगा और ये आपको कभी भी हिस्टोरिक बुक्स के अंदर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में उनके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, यूनिक इन्फॉर्मेशंस में एक बार फिर से आपको बहुत वेलकम। शेल शॉक, ये है वर्ल्ड वॉर 1 का एक सोल्जर जिसके सामने जब उसका यूनिफॉर्म लाया गया तो उसको देख के इसकी बॉडी ऐसे शिवर करने लगी और ये ऐसे पैनिक हो गया जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। बहुत से सोल्जर्स ने इस बीमारी का सामना किया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में कुछ ऐसे हादसात हुए जिन्होंने इन पर बहुत बुरा असर डाला। दोस्तों ये सोल्जर्स खुद को बचाने के लिए टनल्स और सुरंगों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हर 10 सेकंड के बाद इनको एक बॉम्ब की आवाज़ सुनाई देती जिसने इनके दिमाग और बॉडी पे बहुत बुरा इफेक्ट डाला। और ये धमाकों का सिलसिला कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि बहुत दिनों तक चलता रहा, जिसने इनके दिमाग के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दिया। इसने बहुत से सोल्जर्स के दिमाग पर असर किया और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वर्ल्ड वॉर 1 कितनी खौफनाक जंग थी जिसने सोल्जर्स के दिमाग डैमेज कर दिए। जैसा कि 1916 का ये सोल्जर जो सिर्फ मुस्कुराता जा रहा है और इसकी आंखों में मौजूद पागलपन, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके दिमाग पर कैसा असर हुआ। सिर्फ इसके दिमाग पर नहीं बल्कि और भी बहुत से सोल्जर्स। शेल शॉक की वजह से कुछ सोल्जर्स दोबारा कभी चल नहीं सके और बहुत से सोल्जर्स दोबारा कभी चैन की नींद नहीं सोए। दोस्तों इसी तरह इनके दिमागों पर शेल शॉक ने ऐसा असर किया और आज भी आर्मी के बहुत से जवानों पर इस बीमारी का बहुत बुरा असर है। डेथलव पास इंसिडेंट। डेथलव पास इंसिडेंट तारीख का एक बहुत खौफनाक वाकया है क्योंकि रशिया के कुछ जवान जब 1959 में हाइकिंग करने के लिए रशिया के एक माउंटेन पर गए, लेकिन ऐसा गायब हुए कि वो जब मिले वो मौत की हालत में थे। दोस्तों ये 1959 की बात है जब रशिया के माउंटेन्स यूरल में कुछ हाइकर्स ने रात को कैंप लगाया, लेकिन एक ऐसा खौफनाक तूफान आया जिसने उनके कैंप तबाह कर दिए। और बाद में अपनी जान बचाने के लिए वो जब इधर उधर निकले तो उन्होंने कुछ बहुत भयानक देखा। अब वो तूफान था या क्या था ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उनमें से 6 लोग हाइपोथर्मिया की वजह से वहीं पर जमकर मर गए, लेकिन बाकी के 3 लोग तो बहुत बुरी हालत में पाए गए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब इनका कैमरा मिला तो उसमें से ली गई आखिरी तस्वीर में इनको कुछ ऐसा नजर आया जो कि ना तो इंसान था तो ना ही जानवर। लेकिन वो क्या चीज़ थी ये तो नहीं पता चल सका, लेकिन ये काफ़ी सस्पिशियस चीज़ थी। और इस तस्वीर को देखने के बाद कुछ लोगों का ये मानना था कि इनकी मौत बर्फीले तूफान की वजह से हुई, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि इस इंसान जैसे दिखने वाले जानवर ने शायद इनके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इन सब की मौत हुई। ये बात आज भी एक मिस्ट्री है कि आखिर इन सब के साथ हुआ क्या था। और नेक्स्ट है कॉलन एंथनी बिडेल। ये तस्वीर देखकर तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये जॉन विक की मूवी का कोई फ्रंट पेज हो, लेकिन ये एक असल तस्वीर है। कॉलन एंथनी यूएसए आर्मी का एक कॉर्नल था। कॉलन एंथनी मार्शल आर्ट्स का बहुत एक्सपर्ट था और ये अपने जवानों को इस तरह से ट्रेनिंग देता था कि उनके लिए बहुत ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग बन जाती थी। 1943 में कॉलन एंथनी ने साफ साफ कह दिया कि 22 लोग भी मिलकर मुझे अकेले को नहीं हरा सकते। और एक दिन ऐसा हुआ कि 1943 में जब इसके जवानों ने अपनी बंदूकें इसके ऊपर तान दी कि तुम हमें बहुत सख्त ट्रेनिंग देते हो, आज से हम ये ट्रेनिंग नहीं करेंगे, लेकिन कॉलन एंथनी ने उन सबको मज़ा चखा दिया क्योंकि ये बॉक्सिंग एक्सपर्ट भी था और वर्ल्ड वॉर 2 में इसने बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी, जिसकी वजह से इसने अपने आर्मी के जवानों को ऐसा ट्रेन किया कि वो बहुत सख्त और ट्रेन बन चुके थे। 1948 की जंग में उन्होंने फतह भी हासिल की। बफलो स्कल्स अमेरिका में ली गई ये खौफनाक तस्वीर। 1880s में अमेरिकन बफलोस की तादाद 3 करोड़ से कम होकर 325 रह गई। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब है कि सिर्फ 50 साल के अंदर 3 करोड़ बफलोस ख़त्म हो गए, यानी मर गए। दोस्तों अमेरिका एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसको खाने के लिए मीट की बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, इसलिए इन्होंने अमेरिकन बफलोस का शिकार करना शुरू किया। और सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि शौक़ के लिए भी इन्होंने इनका शिकार करना शुरू कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते इनकी आबादी 3 करोड़ से कम होकर 325 रह गई। इंसान का नेचर से रवैया तो हम जानते ही हैं, क्योंकि इनको मारने के बाद इनके स्कल्स को एक जगह पर इस तरह से इकट्ठा किया गया जैसे ये कोई देखने वाला म्यूजियम हो। फैटेस्ट वुमेन एंड द शॉर्टेस्ट मैन।
1922 का ये हैरत अंगेज कपल जिसको नाम दिया गया द फैटेस्ट वुमन मेट विद द शॉर्टेस्ट मैन, ये औरत जिसका नाम था नीली ब्लांच लेन, इसका ताल्लुक यूएसए से था और इस आदमी का नाम क्लारेंस चेस्टरफील्ड हॉवर्टन था। ये दोनों एक सर्कस में काम करते थे। इस औरत का वजन इतना ज़्यादा था कि 642 पाउंड तक था, जो कि 291 केजी बनता है और इस आदमी की हाइट सिर्फ 2.5 फीट थी, यानी कि 71 सेंटीमीटर से। इतना छोटा शख्स। इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी बहुत खुशहाल गुजारी इस सर्कस में, लेकिन बाद में ये औरत 1955 में मर गई और इसी के साथ 20 साल बाद ये आदमी भी इस दुनिया से चला गया। स्पेस चिंप, एक चिंपैंजी जिसका नाम है हैम, इसको जनवरी 1961 में स्पेस में भेजने की तैयारी की गई। ये वही अरसा था जब इंसानों का स्पेस में जाने का प्लान बना और उससे कुछ ही महीने पहले इस बंदर को स्पेस में भेजा गया। और हैरत की बात तो यह है कि बहुत से लोगों का मानना था कि ये सरवाइव नहीं कर सकेगा, लेकिन इसने बहुत अच्छे से सरवाइव किया और वहाँ से होकर वापस भी आया। और ये हैं कुछ रेयर फुटेजेस जो इसको स्पेस में भेजने से पहले इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि जब ये वापस आया उसके बाद इसको दोबारा जू में डाल दिया गया और 13 साल पिंजरे के अंदर रहने के बाद आखिर ये मर गया। और जो अगली पिक्चर है वो है बेबी केजेस। ये तस्वीर 1939 में ली गई, जो कि एक बहुत अजीब सी तस्वीर थी जिसमें एक बच्चे को एक केज के अंदर बंद किया गया। लेकिन ये केजेस का असल में मकसद क्या था? इनका मकसद था बच्चों को ताज़ी हवा और धूप लगवाना। इन केजेस को कमरों के बाहर और बिल्डिंग्स के बाहर बनाया जाता था ताकि बच्चों को इनके अंदर रखकर इनको ताज़ी हवा लगवाई जा सके। लेकिन ये बहुत डेंजरस थे क्योंकि इनमें से कुछ बच्चे नीचे गिरे और उसके बाद उनकी जान चली गई। उसके बाद इन केजेस को बनाना बंद कर दिया गया। दोस्तों ऐसे बहुत से पागलपन हैं, जैसा कि इस गाड़ी के बाहर इस बेबी सीट को देखिए। ये ऐसे ही है जैसे इस बच्चे को मौत के मुंह में धकेलना, क्योंकि अगर इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहला नुकसान जो होगा वो इस बच्चे को होगा। और दोस्तों ये ऐसी पिक्चर्स थी जिन पे कभी भी कोई बात नहीं करता और ये कभी आपको हिस्टोरिक बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगी। कुछ ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल यूनिक इन्फॉर्मेशंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसी आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सकें और आप उन्हें देख के अपने नॉलेज में मज़ीद इजाफा कर सकें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।